इस टाइम हम गांव आए हुए हैं जी। और मैंने कहा आज संडे है, आज आपको गांव दिखाते हैं और साथ साथ जनाब आपको फसल जो कि गन्नों की फसल माशाल्लाह तैयार हो चुकी है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए फसलें आपको दिखाने लाए हैं। आज हम गंदम की फसल देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना बिखरा हुआ है। ये देखें जी, इस तरह से ये बाली होती है। ये देखिए अभी थोड़ी सी ग्रीन है, यानी पकने में अभी थोड़ा सा टाइम है। कुछ पक चुकी है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ड्राई। ये देख रहे हैं, इस तरह से इसको हम तोड़ते हैं। और इस टाइम जी हवेली हम आ गए हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह बकरे, पहले ये लास्ट टाइम जब हम आए थे छोटे छोटे थे ये, अब तो माशाल्लाह ठीक ठाक बड़े हो गए जी माशाल्लाह बकरे भी। ये दुम्बे कह लें इनको। और वो देखिए सामने फसल गंदम की कटाई कईयों ने करवा के रख ली है। ये देख रहे हैं जी ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, यही जनाब आपको गाँव में मिलेंगे। ये देखें सामने, और ये देख रहे हैं आप। تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बट एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ आपकी दुन में हाजिर हूँ। वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, इस टाइम हम गांव आए हुए हैं जी। और मैंने कहा आज संडे है, आज आपको गांव दिखाते हैं और साथ साथ जनाब आपको फसल जो कि गन्नों की फसल माशाल्लाह तैयार हो चुकी है वो भी दिखाएंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो आइए अब आपको गन्नों की फसलें दिखाते हैं और गाँव की सैर करवाते हैं। वीवर्स, इस टाइम हम आ गए हैं जी गाँव हुंदल। ये आप जो सामने देख रहे हैं सारा हुंदल गाँव है जी। और यहाँ पे आप देखिए फसलें आपको दिखाने लाए हैं। आज हम गंदम की फसल देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना बिखरा हुआ है। ये देख रहे हैं, अभी आपको मज़ीद आगे दिखाएंगे। अब कटाई भी शुरू हो चुकी है, कहीं कहीं कटाई हो रही है और कहीं कहीं जनाब अभी फसल आपके सामने ही देखिए इसी तरह से। और बड़ी खूबसूरत लग रही है जी देखने में, दूर से देखें ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल यानी कह लें कि गोल्डन गोल्डन सारी ज़मीन आपको नज़र आ रही है। अभी आपको दिखाएंगे आगे जाके भी, इस साइड पे भी देखें सारा ये गंदम के सारे खेत। आगे ये अब वेजिटेबल्स लोगों ने लगाई हुई हैं, ये देखिए देखेंगे सामने। और ये कपास है जी जो कि चारा वगैरह में भी काम आता है। तो मैंने कहा चलें आज आपको गांव की सैर करवाते हैं। बड़े दिन हो गए थे गांव आए हुए। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तो आपको पता ये जो फसलें थी ग्रीन कलर की थी। तो मैंने कहा अभी कुछ 4-5-6 महीने लगेंगे तो ये गोल्डन हो जाएंगी। तो अब माशाल्लाह बाली बाली जनाब तैयार हो चुकी है। गंदम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये है जी गंदम। जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाएगा कि इसी तरह से 6 महीने गंदम के होते हैं और 6 महीने जो है चावलों के। अब ये जब इसकी कटाई होगी फिर चावल जो है काश्त किए जाएंगे दोबारा हल वगैरह चला के। फिर सर्दियों में जाके जनाब चावल आ जाते हैं नवंबर में, अक्टूबर में। तो इस तरह से जनाब पूरा अल्लाह ताला की ये देखें नेमतें। और ज़्यादातर आपको पता है हमारा जो पंजाब है ज़्यादा ज़राई इलाका है, यहाँ पे सारी ज़रात ही ज़रात आपको मिलेंगी और काफ़ी खेत मिलेंगे आपको पूरे पंजाब में। पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो तो आपको इसी तरह से जनाब सब्ज़ व शदाब खेत। इस साइड पे आप देख रहे हैं, ये देखिए लोगों का यानी लोगों ने यहाँ पे भी अपनी खेती बाड़ी की हुई है और बड़ी अच्छी हवा चल रही है जी कुछ दिनों से सियालकोट में। ये देखिए फुल इंजॉय कर रहे हैं जी। और यहाँ पे जो साउंड आ रहा है ना, अभी मैं खामोश होता हूँ, आप देखिएगा, देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत साउंड ला रहा है क्योंकि ये बिल्कुल पक चुकी है और ड्राई हो चुकी है जी। ये जो जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना ये जो गंदम, तो उसका साउंड आप इसमें जब वो टकरा रही हैं तो बड़ा खूबसूरत सा साउंड आ रहा है। तो अभी आपको आगे लेकर जाते हैं। ये सामने हुंदल गांव जी। बस जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ जी आपको फसलें ही फसलें नज़र आ रही होंगी। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि यहाँ हमारे भट्टे भी हैं, ईंटों जहाँ पे ईंटें तैयार की जाती हैं, घर जिनसे तमीर किए जाते हैं। इंशाल्लाह कभी आएंगे वो आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे ईंटें कैसे बनती हैं। तो अभी हम आ गए हैं जी बरियो रोड के ऊपर। हुंदल के बिल्कुल साथ एक रोड है बरियो की जो जाता है जी। और बड़ा मशहूर गाँव है ये भी सियालकोट का। तो अब ये देखिए आपको सैर करवा रहे हैं हम। ये देखिए ये देखिए ये देखिए 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 देख रहे हैं ट्रॉलीज और ये जूस कॉर्नर बने हुए हैं। आप जूस वगैरह पिए, मशरूबात पिए गर्मियों में। और ये देखें हर तरफ आपको जनाब गंदम ही गंदम की फसल नज़र आ रही होगी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। ये देखें जी इस तरह से ये
बाली होती है, ये देखिए अभी थोड़ी सी ग्रीन है, यानी पकने में अभी थोड़ा सा टाइम है, कुछ पक चुकी है। ये देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई, ये देख रहे हैं इस तरह से इसको हम तोड़ते हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए गंदम के दाने इस तरह से लैदा हो रहे हैं। ये देख रहे हैं ये सामने, ये है जी गंदम की फसल, आपको दिखा दी है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से ऐसे करेंगे तो ये बाली बाली अलहदा हो जाएगी और दाने अलहदा हो जाएंगे। ये देख रहे हैं इस तरह से ये दाने आ गए। तो ये है जी सारा गंदम। और इस टाइम हम जी वरियो रोड पे हैं और ये देखिए स्कूल रास्ते में आपको मिलेंगे जी, गवर्नमेंट। ये देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत परचम भी बना हुआ है, हर 2 दरवाजे के ऊपर आपको परचम मिलेगा, जो आपने अभी देखा जी पीछे स्कूल के जो मेन डोर्स के ऊपर। तो ये आपको दिखा रहे हैं, सारा सैर करवा रहे हैं गाँव। वो सामने भट्टा जो आपको एक चिमनी सी नज़र आ रही है, बॉटल सी बनी हुई, वो उसमें जनाब ईंटें वगैरह का काम किया जाता है। और रास्ते में जनाब ये देखें तरबूज वगैरह भी मिलेंगे आपको। ये देख रहे हैं लोगों ने तरबूज, खरबूजे, ये जनाब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जी। ये देखिए इस साइड पे वो सामने डेयरी फार्म है, वो जो आप सामने देख रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है जी आज का ब्लॉग करने में। मैंने कहा चले गाँव जाते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया गाँव नहीं गए, तो आपको गाँव की सैर भी करवा रहे हैं साथ साथ। और ये फसलें भी दिखा रहे हैं, कहीं से आपको सब्ज़ रंग की फसलें नज़र आ रही हैं और कहीं पूरी गोल्डन, आपको जो गोल्डन पार्ट है वो बेसिकली गंदम है। ये देखिए इस साइड पे भी। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से हमारे पाकिस्तान को नवाजा है। और इस तरह की जरखेज़ जो ज़मीन है वो अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में रखी थी पाकिस्तान में। तो इंडिया में भी माशाल्लाह आपको पता है काफ़ी उनके जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पे भी फसलें काश्त की जाती हैं। तो अभी आपको मैं दिखाने ये लाया हूँ कि यहाँ पे कुछ कटाई का अमल शुरू हो चुका है कई जगहों पे, वो आपको दिखाते हैं वो भी। और आज वैसे भी संडे है जी, संडे आप घूमा फिरा करें, बाहर निकला करें। हेडनवाला आपको पता है बड़ा खूबसूरत पॉइंट है सियालकोट का, वहाँ पे भी जा सकते हैं आप इंजॉय करने। और गांव वगैरह में निकलें, आपको जगह जगह सियालकोट के इर्द गिर्द गाँव ही गाँव मिलेंगे। आगे लद्दड़ आ गया जी हमारे, जो बिल्कुल अब सामने गाँव आ रहा है, इसलिए हमने सेपरेट ब्लॉग भी बनाया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें। और अभी फसलों की कटाई उस तरह तेज़ी से शुरू नहीं हुई, हो सकता है कुछ 10-12 दिन तक, 15 दिन तक फसलों की कटाई भी शुरू हो जाएगी। ये देखिए लद्दड़, ये जी गाँव बड़ा खूबसूरत गाँव है, ये छोटा सा गाँव है जी लद्दड़ जो है। और ये फसलों की कटाई, ये देखिए यहाँ पे फसलों की कटाई हो चुकी है। ये देख रहे हैं, ये देखिए इधर ये जो आप गट्ठे देख रहे हैं ना, ये इस तरह जी मैनुअल, ये यानी मशीनी काम नहीं हुआ। मशीन तो आके कटिंग भी खुद ही करती है और आपको एक गंदम बना के जनाब वो एक साइड से निकल रही होती है। उस पर हमने व्लॉग में एंड स्क्रीन पर लगाऊंगा, वो भी देख लीजिएगा जाके। लेकिन ये मैनुअल यानी जो खुद से काट के वो एक दातरी नुमा चीज़ होती है, उससे काट के जी इस तरह से बंडल बनाए जाते हैं। ये देख रहे हैं इस तरह से बंडल, ये देखें। फिर इसको जनाब वो एक ड्रम के ऊपर मारते हैं तो वो सारे जो दाने हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं। यानी ये मैनुअल इस तरह से कटिंग होती है। और जो मशीनी कटिंग होती है वो तो खुद से मशीन कटिंग भी करती है और आपको गंदम प्रोवाइड कर देती है, दूसरी साइड से आपको गंदम निकाल के दे देती है जी। बड़ा आसान तरीका होता है और बड़ी क्विक सर्विस। कितने कितने किले जो है ज़मीन के, वो आपको चंद यानी घंटों के अंदर आपको कटिंग करके दे देती है जो मशीन होती है जी। तो ये देख रहे हैं ये सारा जनाब खूबसूरत गांव, ये सामने लद्दड़ गांव है जो आप अभी देख रहे हैं, पीछे हुंदल था, ये लद्दड़ है। और ये इधर जाएंगे तो आगे सारी जनाब आपको गांव ही गांव मिलेंगे। वो यूनिवर्सिटी है सामने, वीमेंस यूनिवर्सिटी, ये देख रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है जी यहाँ पे आके। और यकीन जाने इतना यहाँ पे अच्छा लग रहा है आके, सुकून बहुत है, शोर नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, हवा जो चल रही है ऐसे लग रहा है बिल्कुल फ्रेश एयर आपको यहाँ पे मिलेगी। और वो सामने आपको मैं पीपल का दरख्त दिखाने लाया हूँ कि इस तरह से आपको जगह जगह जनाब गांव में दरख्त वगैरह मिलेंगे। ट्यूबवेल जो है आजकल इसलिए नहीं चल रहे कि अभी पानी, आपको पता है फसलों को तो पानी बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि फसलें ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। और इसकी अब कटाई का अमल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर ट्यूबवेल चलाएँगे और ये जब फसल काश्त की जाती है चावलों की, उसके लिए फिर ज़रूरत होती है, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा टाइम बाकी है। और ये देखिए पीपल का दरख्त, इस तरह से आपको पता है छाँव में बैठ के जनाब आप खाएं पिएँ। तरबूज आए हुए हैं आज का सीज़नल, खरबूजे आए हुए हैं। और यानी इस तरह की चीज़ें आप आके यहाँ पे कुकिंग भी करें
और बैठे और खाएं पिएं और यहाँ पे एंजॉय करें जी गांव की ज़िंदगी को। ये देखें, और गांव की ज़िंदगी में एक बड़ी अच्छी चीज़, अभी मैं आया हूँ तो जनाब यहाँ पे आपको लस्सी बड़ी अच्छी मिलेगी और बड़ी यानी देसी चीज़ें मिलेंगी खाने को आपको, जो आपको शहरों में नहीं मिलती जी। ये देख रहे हैं। और इस टाइम जी हवेली हम आ गए हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह बकरे, पहले ये लास्ट टाइम जब हम आए थे छोटे छोटे थे ये, अब तो माशाल्लाह ठीक ठाक बड़े हो गए जी माशाल्लाह बकरे भी। ये दुम्बे कह लें इनको। और वो देखिए सामने फसल गंदम की कटाई कईयों ने करवा के रख ली है, तो कहीं अभी होने वाली है जी। लेकिन बकरे बड़े खूबसूरत लगे हैं जी। ये जो दुम्बे हैं ये छोटे छोटे आए थे, तो अब साल में देखे काफ़ी बड़े हो गए हैं। वो सामने ये देखें, ये सामने छोटे देख रहे हैं। ये जी गांव का माहौल, ऊपर जनाब ये दरख्त और दरख्तों की छाँव के नीचे जनाब बड़ा मज़ा आ रहा है जी। तो आपको जनाब आज सैर करवा रहे हैं हम गांव की। और हालांकि देखिए गर्मी है यहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन महसूस इसलिए नहीं होता कि हवा, खुले इलाके हैं, खुली यानी आपको जगह नज़र आ रही हैं, तो हवा भी चल रही है साथ साथ, इतना गर्मी महसूस नहीं हो रही जी हवा की वजह से। तो अब आपको आगे लेकर चलते हैं। ले जी अब हम आपको आगे लेकर जा रहे हैं भट्टा चौक। ये भी बड़ा मशहूर इलाका है यहाँ का, हुंदल गाँव के साथ ही है। और वहाँ जाके नमाज़ भी पढ़ते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है इस टाइम जोहर का, तो जाके नमाज़ पढ़ते हैं। और आपको ये दिखाते हैं जी, रोड बहुत चलता है जी। ये बरियो की रोड है जो सीधा आगे बरियो जाता है और आगे पसरूर रोड को टच करता है जी। फैक्ट्रीज मिलेंगी आपको यहाँ पे। ये देख रहे हैं सामने फैक्ट्रीज भी बनी हुई हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है जी ये जो आप सामने देख रहे हैं। और बच्चे जनाब घूम फिर रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। और अभी आपको जनाब भट्टा चौक लेके जाते हैं। वहाँ पे आपको जनाब फ्रेश मीट वगैरह, बेकरी, गांव के अंदर भी आपको हर चीज़ मैसर होगी। तो जाके नमाज भी पढ़ते हैं, तो आपको दिखाते भी हैं भट्टा चौक जो है। और सुथरा पंजाब के देखें, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जगह जगह ड्रम्स लगे हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जी गाँव के अंदर भी। ये देखिए सुथरा पंजाब के ये जो ड्रम्स आप देख रहे हैं, डस्टबिन कह सकते हैं आप। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल देख रहे हैं ये भी। और सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है जी। अब ये नहीं कि शहरों में पहले होता था कि जी सफाई का इंतज़ाम होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह गांव कस्बों में भी काफ़ी काम किया जा रहा है सफाई के ऊपर। रोड देख के नीट एंड क्लीन आपको मिल रही हैं, तो बड़ी बात है जी। और ट्यूबवेल ये बाई चांस सिस्टम बांधते हैं, नहीं तो आपको ट्यूबवेल भी दिखाते चलते, लेकिन अभी फसलें तैयार हैं इस वजह से ट्यूबवेल नहीं चल रहे। और ये इससे बच के जनाब राजा बस, ये देख रहे हैं ये बसें चलती हैं यहाँ पे। तो बड़ी तेज बस जा रही थी जनाब, तो इनसे बचा करें बस, राजा बस वालों से बात। ये बड़ा खतरनाक ड्राइव करते हैं जी बसों वाले। तो ट्रैक्टर ट्रॉलीज, ये हुसन है जी गाँव का। आपको लाजमी ये मिलेंगी यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है। वो देखिए सामने कोई मट्टी लेके आ रहा है, कोई जनाब ईंटें लेके आ रहा है। ये देखिए वो सामने। और जो आउट ऑफ कंट्री में हमारे जो परदेसी लोग हैं उनकी लिए मैं स्पेशल आया हूँ। एक वैसे भी मैंने इधर आना था आज। तो ये सियालकोट यूनाइटेड ग्रामर स्कूल सामने आप देख रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स भी माशाल्लाह गाँव में ओपन होना शुरू हो गए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जी अपने जो हमारे आउट ऑफ कंट्री में जो व्यूवर्स हैं उनके लिए जनाब ये माहौल दिखाने के लिए मैं आया हूँ कि उनको भी ज़रा वहाँ पे फील आए कि हम अपने गांव में घूम फिर रहे हैं जी। ये देख रहे हैं। तो बस अब सामने आ रहा है जी भट्टा चौक, वो भी दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट की है मैंने, यहाँ पे अभी भी जो कबूतरों का शौक रखते हैं उन्होंने अभी भी टावर्स काफ़ी बनाए हुए हैं ये गांव के अंदर। यहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है, नहीं तो सिटीज़ में तो उन्होंने उतरवा दी हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। तो ये देखें अब हम आ चुके हैं जी भट्टा चौक। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलीज मिलेंगी और ये लोडर जो कि रेत वगैरह इकट्ठी करते हैं। सामने जी माशाल्लाह एक मस्जिद ये भी बनी है। एक हमारे सामने आगे एक और मस्जिद आ रही है, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। और ये भट्टा चौक है जी। ये सामने सारा ये जनाब कह लें कि एक इनका कमर्शियल एरिया कह सकते हैं इस गाँव का। ये देखें यहाँ पे मीट वगैरह मिलेगा आपको, बेकरी मिल जाएगी, स्वीट्स मिल जाएंगी। ये देखें जलेबियाँ वगैरह मिल जाएंगी आपको। ये देख रहे हैं नहीं बस मस्जिद आ गया, अब इधर नमाज़ पढ़ लेते हैं पहले। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए हैं।
और मस्जिद कुबा में हमने नमाज़ पढ़ी है। ये भी मस्जिद ये देखें बड़ी खूबसूरत, और बिल्कुल ये अनवर भट्ट साहब का जो सामने मैरिज हॉल है उसके साथ ये मस्जिद उन्होंने ये तमीर करवाई है मस्जिद कुबा के नाम से जी, क्योंकि मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद आपको पता है मदीना में, तो उस हवाले से जनाब उस ये आपको मस्जिद मिलेगी यहाँ पे मस्जिद कुबा, उसी के नाम से उन्होंने ये नाम रखा है जी मस्जिद कुबा का। तो अब आगे चलते हैं, सामने मैरिज हॉल भी इस इलाके का एक ही मैरिज हॉल है, अनवर भट्ट मैरिज हॉल, ये जो आप सामने देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल है। तो अभी आपको लेकर चलते हैं वापस। ये देख रहे हैं जी ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, यही जनाब आपको गांव में मिलेंगे, ये देखें सामने, और ये देख रहे हैं आप। तो अब जनाब आपको काफ़ी दिखा दिया है गाँव, अब बाकी अंदरूने जो गाँव है वो मैंने एंड स्क्रीन पे लगाने लगा हूँ, वो आप जाके एंड स्क्रीन पे देखिएगा। जिसने हुंदल गाँव देखना है, वरियों की भी लगा देता हूँ, गाँव के व्लॉग सारे मैं एंड स्क्रीन पे लगा देता हूँ जी। तो अब चलते हैं जी वापस। बाकी जब कटाई है देखिए यहाँ पे भी कटाई हो गई है, कहीं कटाई हो रही है, कहीं होने वाली है। तो इसी तरह इंशाल्लाह अब कहीं जाएंगे कटाई होते हुए भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब वापस चलते हैं और व्लॉग का एंड करते हैं जी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको जनाब गाँव दिखाया है, और गांव में फसलें आपने देखी हैं जी, गंदम की फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह इसकी कटाई शुरू हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह उस अगले व्लॉग में या आने वाले कुछ व्लॉग में आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सकें। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। هجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا.